ओम शांति। आज तीसरे दिन के लेसन में हम जानेंगे कि परमपिता परमात्मा निराकार है, उनका दिव्य रूप, उनके दिव्य गुण, इसके बारे में हम अभी सुनेंगे। प्रायः सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, दुख हरता, सुख करता, ओ हेवनली गॉड फादर इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं। परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जिनको वो पिता कह के पुकारते हैं, उनको सत्य और स्पष्ट परिचय नहीं है और उनके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण जब वे परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परम पिता परमात्मा से जो सुख और शांति, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, उसकी प्राप्ति नहीं होती। वे न परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं, न उनसे लाइट माइट ले सकते हैं और न ही उनके संस्कारों में, जीवन में कोई विशेष परिवर्तन आता है। इसलिए हम यहाँ हमारे प्यारे परमपिता परमात्मा का संक्षिप्त परिचय आपको देते हैं कि जो स्वयं उन्होंने ही लोक कल्याण अर्थ हमें समझाया और अनुभव कराया और अभी भी हम अनुभव कर रहे हैं। तो उनका दिव्य नाम और उनकी महिमा क्या है? परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर है। वही पतितों को पावन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम तथा सुख धाम की राह दिखाने वाले गाइड है तथा विकारों व कालों के बंधन से छुड़ाने वाले लिबरेटर है और सब प्राणियों पर रहम करने वाले रहम दिल मर्सीफुल है। मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति तथा गति और सद्गति का वरदान देने वाले भी वही एक है। वह दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य दृष्टि के वरदाता भी है। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण उन्हें सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम से जाना जाता है। वे सदा जीवन मरण से मुक्त, सदा एक रस, सदा जागती ज्योति, सदा शिव है। अब हम परमपिता परमात्मा के दिव्य रूप को समझेंगे। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति के बिंदु समान है, अर्थात वह रूप अति निर्मल, स्वर्णमय और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योतिर्मय रूप को दिव्य चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमाएं भारत में शिवलिंग के नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। उन्हें निराकार कहते हैं। लगभग सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा को निराकार, इनकॉर्पोरियल मानते हैं। कल के लेसन में हमने 3 लोगों में देखा, साकार मनुष्य लोग, सूक्ष्म लोग और निराकार लोग। तो परमात्मा निराकार है, परंतु लोग ये शब्द का अर्थ लेते हैं कि परमात्मा का कोई रूप, आकार नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का यह अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात हमारे जैसा हड्डी मांस का उनका कोई स्थूल शारीरिक आकार नहीं है, न देवता वो जैसा सूक्ष्म शारीरिक आकार है, परंतु उनका रूप अशरीरी और ज्योति बिंदु समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है तो सूक्ष्माति सूक्ष्म एक ज्योति कण। आज लोग प्रायः कहते हैं कि वो कण कण में है। तो अब इस चित्र में आप देखेंगे कि परमात्मा के जो गुण हैं
उनका इसमें वर्णन किया है। जब हम याद में बैठते हैं तो हम उनके गुणों का चिंतन करते हैं, उनके गुणों का अनुभव करते हैं और उनके जैसा बनते हैं। तो अभी हम इस ज्ञान के आधार पर मेडिटेशन करेंगे। पहली स्टेप में हम आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, चमकता सितारा, दो भ्रुकुटी के बीच विराजमान मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। फिर मैं आत्मा इस देह से निकलकर मन के द्वारा 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन से भी पार निराकारी दुनिया जहाँ गोल्डन रेड लाइट है वहाँ पहुंचकर स्वयं को अशरीरी देखती हूँ, अनुभव करती हूँ। वहाँ मैं परमात्मा को एक ज्योति बिंदु के रूप में देखती हूँ और जैसे ही मैं उनको पुकारती हूँ, प्यारे परमपिता परमात्मा, तो उनकी सारी किरणें मेरे ऊपर आती है और मैं धीरे धीरे उन सब गुणों को, शक्तियों को, पवित्रता को अपने अंदर समाती जाती हूँ। फिर हम जैसे परमात्मा से संबंध जोड़कर, स्नेह का संबंध जोड़कर उनसे रूह रिहान करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, आपको जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। जो आपका रूप है ज्योति बिंदु, वो मुझ आत्मा का भी रूप है। जैसे आप सर्वगुणों के सागर हैं, मैं आत्मा भी उन गुणों का स्वरूप हूँ। जैसे आप सर्वशक्तिवान हैं, वैसे मैं आत्मा भी सर्वशक्ति स्वरूप हूँ। मैं अपने बुद्धि रूपी नेत्र को, मन और बुद्धि को परमात्मा के उस ज्योति बिंदु स्वरूप पर एकाग्र करती हूँ, तो इस एकाग्रता की स्थिति में मेरे अंदर की सारी बुराइयाँ जो है भस्म हो जाती है और धीरे धीरे मैं पावन बनती जाती हूँ। परम पिता परमात्मा हमारे पिता है, परम शिक्षक बनकर हमको राजयोग सिखाते हैं और सद्गुरु बनकर वरदानों से हमारी झोली भरती है। ऐसे परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। मैं आज से आपको नियमित रूप से याद करती रहूँगी और आपके द्वारा मेरे जीवन को पूर्ण परिवर्तन कर बेहद खुशी का, पवित्रता, सुख शांति और हेल्थ वेल्थ का अनुभव करूँगी। ओम शांति। तो इस प्रकार हमने आज परमात्मा के निराकार स्वरूप को समझा, उनके धाम को समझा, उनके गुणों को, कर्तव्यों को समझा। तो इस प्रकार हमने मेडिटेशन में आत्माभिमानी स्थिति बनाना, फिर परम धाम की स्थिति बनाना और परमात्मा से मन बुद्धि कनेक्ट करके उनके गुणों का चिंतन करना, ये सारी स्टेप्स हमने सीखी है। अच्छा, ओम शांति।